नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जोहार। झारखंड में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हजारीबाग एमपी एमएलए कोर्ट में कांग्रेस विधायक ममता देवी पर सुनवाई जारी है। रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को गोला गोली कांड में दोषी माना गया है। मिली जानकारी के मुताबिक फैसला आज शाम 4 बजे के बाद कभी भी आ सकता है। इस केस में 50 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। रामगढ़ पुलिस ने 15 लोगों पर चार्जशीट दायर किया। अदालत में फास्ट ट्रैक सुनवाई हुई और 8 दिसंबर को विधायक ममता देवी समेत 13 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था और इस वक्त सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। शाम के 4 बजे के बाद कभी भी अहम फैसला आ सकता है। सेंटेंस के पॉइंट में आज रखा गया था, तो अभी सेंटेंस के पॉइंट में अभी बहस हुआ है और माननीय न्यायालय द्वारा अभी 3:30 बजे के आसपास जजमेंट के लिए फिक्स किया गया है और आज जजमेंट 3:30 बजे कोर्ट के द्वारा डिलीवर किया गया। तो देखिए, शाम 4 बजे के बाद सजा पर फैसला आ सकता है। कहा जा रहा है कि अगर सजा बढ़ी या फिर सजा 3 से या 4 साल तक रही तो विधायकी जा सकती है। जाना बिल्कुल तय बताया जा रहा है। तो शाम 4 बजे का इंतजार। इस वक्त एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई जारी है और इस वक्त ममता देवी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अदालत में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके बाद इन्हें दोषी करार दिया गया था। अब विधायकी पर भी संकट मंडरा रहा है। रांची के मंगलम अपार्टमेंट में रहने वाले दवा कारोबारी राकेश रंजन की मौत की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने पूरे मामले में खुलासा करते हुए कहा है कि कारोबारी की पत्नी ने ही बीमा की 1.5 करोड़ राशि के लिए अपने पति की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले आपको कि 30 मार्च को दवा कारोबारी राकेश रंजन की हत्या हुई थी। जिस अपार्टमेंट में कारोबारी राकेश रंजन की हत्या की गई थी, वहां से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निरंजन कुमार। लालच में पत्नी ने पति की हत्या की। दवा कारोबारी राकेश रंजन की हत्या इसी फ्लोर से किया गया था। आप देख रहे हैं, मैं मंगल अपार्टमेंट में हूं और जिस तरह से दवा कारोबारी की हत्या 20 मार्च को हुई थी, निश्चित तौर पर इस घटना की सुलझी अरगोड़ा थाना ने सुझा ली है। रेमडेसिविर मामले की गवाह राजेश रंजन की मौत गुलझी सुझा ली है। राकेश ने खुद छत से कूदकर जान नहीं दी थी, बल्कि तीसरे तल से उसे धकेला गया था। इस वारदात को अंजाम देने से पहले राकेश रंजन ने अपने बेटे से फोन से बात की और कहा कि मुझे पत्नी से डर है और वह मुझे जान ले लेगा। इसके 1 घंटे के बाद इसी फ्लोर से मैं जो आपको दिखा रहा हूं तस्वीर में, उसकी हत्या कर दी गई थी, यानी छत से धकेल दिया गया था। इस मामले को लेकर के उसकी दूसरी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब देखना यह है कि सच जो सामने आया है, निश्चित तौर पर चौंकाने वाली बात है। जिस तरह से 1.5 करोड़ की लालच में पत्नी ने हत्या की है, निश्चित तौर पर समाज में इस तरह की घृणित जो हरकत हो रही है, पुलिस मामले को सुलझा ली है। रांची से निरंजन सिंह। और पलामू में दरी नदी के पास पद्मा मुख्य सड़क पर एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने जमीन विवाद को लेकर युवक की हत्या की आशंका जाहिर की है। बताया जा रहा है कि मृतक नीरज कल सुबह ही अपने रिश्तेदार के घर जाने के लिए निकला था, मगर देर रात तक घर वापस नहीं लौटा। परिजनों का यह भी कहना है कि गांव के ही कुछ लोगों ने जमीन विवाद में जान से मारने की धमकी दी थी। फिलहाल नावा पुलिस इस शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मेरा भाई नीरज जी बोल रहा था कि नहीं भैया से हमको डर है, हमको मार देगा। कौन मार देगा रे? तो दिलीप मेहता, प्रदीप मेहता और टीपी मेहता तो पहले हमको धमकी दे ही चुका है कि तेरा उठवा लेंगे, नहीं आज न कल तुमको हम मर्डर करवा देंगे। और दीपा बोलता था कि हम तुमको गोली मार देंगे। और जमीन भी विवादित से लेकर हुआ है सर। वहाँ पर जो सामने विवादित जमीन था उसी को लेकर बोलता था कि तुमको जब चाहेंगे लेकिन मार देंगे तो मार देंगे। और घटना घटिए गया। वो कल कह रहा था कि थाना में सनहा दर्ज करना है। हमको ठीक है, डालते सब मार है, तो उसके बाद तुम थाना में चलना, थाना दर्ज कर देना। क्या हम जाने के क्या घटना घट जाएगा तुरंत ही। रात में इसको हम फोन लगा रहे हैं, स्विच ऑफ, हम कहीं पर रुका होगा। हो सकता है कि किडनैप किया होगा तो उस समय मोबाइल इसका निकाल लिया होगा। और रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के सहजानंद चौक के पास बाइक सवार 3 अपराधियों ने एक महिला को दिन दहाड़े गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। आनन फानन में महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि
सुषमा बड़ाइक अपने बॉडीगार्ड के साथ बाइक पर बैठकर घर जा रही थी। इसी दौरान अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुट गई है। गिरिडीह के धावाटांड गांव में प्रेमी और प्रेमिका के घर वालों के बीच हुई मारपीट में एक गर्भवती महिला का रक्तस्राव होने लगा। महिला को तत्काल इलाज के लिए राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले गांव के ही चंदन रविदास अपने गांव की एक युवती को भगा ले गया था। जबकि लड़की की मां ने अपनी बेटी के बारे में पूछा तो लड़के के घर वाले उसके साथ मारपीट करने लग गए। मारपीट में प्रेमी की गर्भवती बहन जख्मी हो गई है। हमारा भाई, उसके लिए हमारे को पकड़ के मारा है। वो लोग कौन मारा? वही लड़की वाला लोग मिलके, पूरा चाचा भतीजा जितना भी, किशोरी था, उसका पत्नी था, उसका बाप था, उसका चाचा का लड़का था, पोखन रविदास था, शिवा रविदास था। अभी बोल रहा है चाकू निकालो, तलवार निकालो, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सबको ये भी बोल पकड़े वाला तल्ला पटक के और कर्जवा पर चढ़ के कटा पर और हुमच दल का और मार का 4 महीना के हलल है से ब्लड चालू हो गए। और चतरा में 2 दिनों के भीतर प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली ने एक और बड़ी घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे 2 जेसीबी को आग के हवाले कर दिया। करीब 2 दर्जन नक्सलियों के एक दस्ते ने सदर थाना क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित चतरा लावालौंग सीमा पर करमाही जंगल में इस घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने करीब 5.5 करोड़ की लागत से हो रहे सड़क निर्माण कार्य में लगे 2 जेसीबी को भी यहां पर फूंक दिया। घटना को अंजाम देने के बाद नक्सली जंगल की ओर हालांकि भाग निकले। इससे पहले भी नक्सलियों ने कुंदा थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण में लगे जेसीबी को बम से उड़ाकर उसे आग के हवाले कर दिया और आतंक फैलाया था। नक्सलियों के आतंक से ग्रामीणों में इस वक्त दहशत का माहौल है। हम उठे धर फरा तो अब गए तो कहा रुको से किसका गाड़ी लगा हुआ है कि नहीं से किसका रहेगा, यहाँ काम हो रहा है। तो कौन मैंने ऐसा मैंने कहे यहाँ काम करवाया, बस इतने। और बाद में हम कह ली कि अब 2 जेसीबी जला। कोलकोले बरैनी रोड था, ये बनवार कंस्ट्रक्शन के नाम से काम एक अलॉट था। ये काम को फरवरी में हैंड ओवर करना था। काम अभी 2 सप्ताह से चल रहा था। इसी बरसात में रात में ये घटना घटा। किसने घटना किया? और पूर्वी सेबूब में जादूगोड़ा पेट्रोल पंप के पास करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 दिनों से जादूगोड़ा के जंगल में इर्द गिर्द जंगली हाथियों का झुंड भटक रहा था और इसी दौरान जादूगोड़ा पेट्रोल पंप के पास खेत में करंट लगने से एक हाथी की मौत हो जाती है। हाथी की मौत से गांव वाले गमगीन हैं। इस वक्त ग्रामीणों ने पूजा पाठ और फूल माला पहनाकर गजराज को श्रद्धांजलि दी। मृत हाथी को देखने के लिए लोगों का बड़ा हुजूम उमड़ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर खेत में करंट लगने से हाथी की मौत हो गई और इस वक्त ग्रामीणों की ओर से मृत हाथी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और जामताड़ा में हाथियों का उत्पात एक हफ्ते से दहशत फैला रहा है। हाथी भंडार कोला गांव में 30 हाथियों का झुंड घुस चुका है। खेतों में लगी फसल को हाथियों की ओर से रौंदा गया है। कई घरों को भी यहां पर ध्वस्त किया गया। हाथियों को ट्रैक इस वक्त वन विभाग की टीम कर रही है। हाथियों के उत्पात से इस वक्त ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हैं। तो हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। जामताड़ा से एक खबर, भंडारकोला गांव में 30 हाथियों का जो झुंड है वो घुस चुका है। खेतों में लगी फसल को रौंदा जा रहा है। साथ ही कई घरों को भी यहां पर हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। फिलहाल वन विभाग की ओर से हाथियों को भगाने की कवायद की जा रही है। और सिमडेगा में 3 महीने तक मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले इमाम को पुलिस ने जेल भेज दिया है। परिजनों ने आरोपी इमाम पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं अंजुमन कमेटी ने आरोपी इमाम को कमेटी से हटा दिया है। सिमडेगा से इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी श्रीरामपुरी। सिमडेगा जिला को शर्मसार करने वाली एक घटना कोलेबिरा थाना क्षेत्र में घटी थी। उसमें एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ जो इमाम थे, मस्जिद के इमाम थे, उन्होंने दुष्कर्म किया था। जब मामला प्रकाश में आया तो पूरा सिमडेगा हिल गया।
पूरा सिमडेगा हिला, पुलिस महकमा हिला और समाज के लोग भी हिले। समाज के लोगों ने उस दरिंदे को पकड़ने का पुलिस को मांग किया, परिवार ने मामला दर्ज किया और मामला इतना गंभीर था कि उस इमाम को कुड़ू से पकड़ कर लाया गया और उसे जेल भेजा जा रहा है। चूँकि मामला गंभीर है, जो एसपी हैं सिमडेगा के, वो अपने इस कार्यालय पर बैठक कर रहे हैं और बैठक कर निर्णय ले रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है उस बच्ची का जल्द से जल्द 164 का बयान दर्ज हो, उसके माता पिता का 164 का बयान दर्ज हो, ताकि जो आरोपी हैं, जो इमाम हैं, जो धर्मगुरु हैं, और धर्मगुरु ने एक पवित्र स्थल को नापाक किया है, वो ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिली और त्वरित न्याय मिले उस बच्ची के परिवार को, उस बच्ची को, ताकि जो आगे कोई इस तरह की घटना के लिए सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए। इस तरह से पुलिस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है और अभी अभी इमाम को जेल भेजा गया है और आगे जो होना है 164 का बयान होना है। समाज के लोग भी उस बच्ची के साथ खड़े हैं और समाज भी चाहता है, पूरा समाज चाहता है, जो सभ्य समाज है वो सभी चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि सिमडेगा इस तरह से शर्मसार ना हो सके। न्यूज 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। और घाटशिला कॉलेज में अचानक हुए रॉकेट ब्लास्ट में घायल छात्र छात्राओं का इलाज अभी भी जारी है। बताते चले आपको कि कॉलेज में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान भौतिक विभाग के रॉकेट में अचानक विस्फोट हो गया। इससे आसपास मौजूद 8 छात्र छात्राओं को आंशिक चोट आई। दरअसल मॉडल प्रदर्शनी में रखे गए रॉकेट में उड़ने की बजाय फटने वाला बटन दबा दिया गया। इससे ये रॉकेट फट गया। ये रॉकेट पोटेशियम नाइट्रेट और शुगर से बनाया गया था, जिसका वजन 2 kg था। और पाकुड़ पुलिस ने मनरेगा में लाखों का गबन करने के नामजद आरोपी रवि कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में आशीष कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर विकास कुमार साहा ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन कनीय अभियंता ने उनके द्वारा जमा किए गए बिल वाउचर की डुप्लीकेट कॉपी बनाकर राशि का भुगतान विभाग से करा लिया था, पर उन्हें कोई पैसा नहीं मिला। जब उन्होंने सूचना अधिकार के तहत ITDA कार्यालय से जानकारी मांगी तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। हिरणपुर थाना कांड संख्या 4/2020 में वो मुख्य आरोपी थे और उनके विरुद्ध में गिरफ्तारी वारंट निर्गत किया गया था और इन्हीं को कल गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेजा गया। मनरेगा योजना में कुछ गड़बड़ी का मामला था, जिस पर 420, 409 एवं NI एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। और गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में लगभग 30 करोड़ की लागत से बन रहे बरमसिया कोवाड रोड के निर्माण कार्य में अनियमितता का मामला सामने आया है। बताया गया है कि ठेकेदार काली गिट्टी के जगह कम गुणवत्ता वाले सफेद गिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क बनते ही सड़क उखड़नी शुरू हो गई। इसके विरोध में स्थानीय ग्रामीण जुट गए हैं और काम को रुकवा रहे हैं। हालांकि विभागीय अभियंता ने गुणवत्ता में सुधार लाने का आश्वासन दिया है। यहाँ मतलब मेटल के साथ ही कंप्रोमाइज कर रहे हैं। जितने तरह का इसमें जो यूज किया जा रहा है, अलकतरा हो या तो ये गिट्टी वगैरह बड़ा बड़ा साइज में दिया जा रहा है, जिससे कि बनते ही उखड़ना शुरू हो गया। हाँ है ना, हाँ जो भी है उसको हम लोग जो है अभी सुधार करवा रहे हैं। इस बात से जो है आगे मतलब कहीं से सुधार होना। लोहरदगा परिसदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सीएम हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा के तहत अलग अलग जिलों में जाकर जनसंवाद और मैराथन मीटिंग कर रहे हैं। इसी दौरान जब वो लोहरदगा जिला परिषद परिसर पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तस्वीरें आप देखिए। और गोड्डा में 15 दिसंबर को मेला मैदान परिसर में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होना है। गोड्डा जिला प्रशासन सीएम के स्वागत की तैयारी में जुट गए हैं। आरजेडी के पूर्व विधायक संजय यादव कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपीए गठबंधन में आरजेडी एक मजबूत पक्ष है और मुख्यमंत्री के स्वागत की आरजेडी ने भव्य तैयारी कर ली है। का एक मजबूत स्तंभ है, मजबूत पार्ट है। तो आप देख रहे हैं कि आरजेडी के लोग यहाँ भी भरा हुआ है, तो आप इसी से समझ लीजिए आरजेडी की तैयारी कितना मजबूत होगा। और जेएमएम कांग्रेस सब साथ है, नजर कैसे नहीं आ रहा है।
सब लोग हैं, बारी बारी सब आएंगे, गठबंधन है, सब लोग आ रहे हैं, अपना देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के स्वागत में लगे हुए हैं। रामगढ़ की लड़कियां फुटबॉल में करियर बनाने के लिए जमकर पसीना बहा रही हैं, लेकिन गांव में अच्छे मैदान और कोच की कमी की वजह से उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। कई खिलाड़ी गरीब परिवार से आते हैं जिनके पास खेलने के लिए अच्छे जूते तक नहीं हैं। इन खिलाड़ियों में फुटबॉल को लेकर जज्बा तो खूब है, पर सुविधाओं के अभाव में इनकी मेहनत बेकार जा रही है। फुटबॉल में राज्य और देश का प्रतिनिधित्व करने की चाहत रखने वाले खिलाड़ियों से बात की हमारे संवाददाता जावेद खान ने। रामगढ़ जिले की लड़कियां फुटबॉल में अपना दमखम दिखा रही हैं और फुटबॉल में ही अपना कैरियर बनाना चाहती हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रामगढ़ कॉलेज फुटबॉल ग्राउंड में और यहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं, लड़कियाँ जो हैं, फुटबॉल के गुर सीख रही हैं और इसी माध्यम से वे कैरियर बनाकर अपने राज्य और अपने देश का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं। लेकिन इसमें क्या क्या उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, अभी हम सीधे बात कराते हैं कुछ फुटबॉल खिलाड़ी से। क्या नाम है, बताइए, इसमें कैरियर बनाना चाहती है फुटबॉल में ही? मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैं तो चाहती हूँ फुटबॉल के जरिए अपने राज्य, जिला स्तर, इतने सारे जो स्तर है उनसे आगे बढ़कर जैसा भी सिचुएशन हो उससे आगे बढ़कर हमें जो दुनिया का जो सबसे बेस्ट होता है खिलाड़ी वो बन के दिखाना है। अलग अलग गांव से बच्चे निकल के आ रहे हैं और अपना प्रतिभा दिखा रहे हैं। हम लोग काफ़ी सारे मैचेस खेलने के लिए अलग अलग देश गए थे, वहाँ हम लोग बहुत सारी चीज़ अनुभव किए। वहाँ के ग्राउंड, वहाँ के जिम, ये सारी फैसिलिटी हमारे राज्य में भी होना चाहिए ताकि यहाँ से बच्चे और निकल के आगे बढ़ सकते हैं। मैं गोला से आई हुई हूँ। अच्छा, फुटबॉल आपका सबसे पसंदीदा खेल है? यस सर, इसीलिए तो आए हैं खेलने के लिए। आप इसी में करियर बनाना चाहते हैं? यस सर। तो आपने अभी देखा यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, अभी 15 साल 14 साल की, तो आप देख रहे हैं कि फुटबॉल के गुर अभी वो लगातार सीख भी रही है। आप मेरे कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ पर रामगढ़ कॉलेज ग्राउंड में आई हैं प्रतियोगिता में यहाँ पर और फुटबॉल के बारीकियों को सीख रही हैं। वे चाहती हैं कि वे राज्य और देश स्तर पर इसमें अपना प्रतिनिधित्व करें और इसी माध्यम से अपना करियर बनाएं। लेकिन उन्हें और भी सुविधाएं चाहिए फुटबॉल खेल के माध्यम के लिए, क्योंकि बता रही हैं कि अभी यहाँ पर उन्हें मैदान की भी अच्छी सुविधा नहीं है, अच्छा फुटबॉल भी नहीं मिल पाता है और इन्हें जूते भी अच्छे नहीं हैं। इसीलिए चाहती हैं कि सरकार और प्रशासन इन्हें मदद करे ताकि वो फुटबॉल में अच्छे खिलाड़ी बन करके राज्य और देश का प्रतिनिधित्व कर सके। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और चलिए अब देखते हैं